फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया ने एक अलायंस लॉन्च किया है, मल्टी नेशन अलायंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग का नाम है रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक। मीटिंग का नाम क्या है फ्रेंड्स? रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक। अभी ये जो मीटिंग है ना, वो 2009 से होती है, हर साल होती है। और इस बार ये जो मीटिंग हुई जयपुर के अंदर हुई। कहाँ पे हुई फ्रेंड्स? जयपुर के अंदर, राजस्थान के जयपुर के अंदर। मतलब इंडिया ने इस मीटिंग को होस्ट किया था इस बार। नाम से ही पता चलता है कि इस मीटिंग के अंदर किसके ऊपर फोकस किया गया है। एक तो 3R के ऊपर फोकस किया गया है और सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया गया है। अभी ये 3R क्या है? तो 3R का मतलब हो गया फ्रेंड्स, रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिसाइकल 3R का मतलब क्या हो गया? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। मतलब हम जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं इसको हमको रिड्यूस करना है, हमको उसको रीयूज करना है और रिसाइकल करना है। और इसी को ही बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। कि जो हम बनाते हैं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो किसी और चीज में एज अ रॉ मटेरियल काम में आना चाहिए। इसी को बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेंड्स, बराबर ना? तो एशिया एंड पैसिफिक रीजन के अंदर, एशिया एंड पैसिफिक रीजन के अंदर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना है, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार ये मीटिंग हर साल होती है अलग अलग देश के अंदर, एशिया इन पैसिफिक कंट्रीज के अंदर, बराबर ना? अभी ये एशियन पैसिफिक कंट्रीज क्या हो गया फ्रेंड्स? तो ये जो आपको ये येलो पार्ट दिख रहा है वो एशिया पैसिफिक कंट्रीज का ग्रुप है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार। ऐसे सभी देश जो पैसिफिक ओशन के आसपास के देश है, बराबर ना? राइट। तो ये कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको बोला गया है एशिया पैसिफिक नेशंस, बराबर ना? राइट। तो ये कंट्रीज ने साथ में मिलके एक इनिशिएटिव लिया है कि हम एक फोरम बनाते हैं और इस फोरम के अंदर हम पॉलिसीज फॉर्म करेंगे ताकि हम सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम कर सके, हम हमारा वेस्ट को रिड्यूस कर सके, रीयूज कर सके और रिसाइकल कर सके, बराबर ना? राइट। तो इसके लिए हर साल ये मीटिंग होती है। और ये बार, इस बार जो मीटिंग हुई थी फ्रेंड्स, वो कहाँ पे हुई थी? जयपुर के अंदर, बराबर ना? राइट। और तो जैसे हमने देखा फ्रेंड्स कि ये जो मीटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना और 3R के ऊपर फोकस करना ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। और हम सबको पता है कि दुनिया की जो सभी कंट्रीज है वो 2030 तक टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना चाहती है। कौन से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना है? तो ये वाले फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 है जीरो हंगर, गोल नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गोल नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन, गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी। ऐसे करके टोटल मिला के 17 गोल्स अचीव करने हैं 2030 तक, बराबर। हम हर एक कंट्री को यहाँ पे अपनी अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करना है कि भाई हम इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ये गोल्स को अचीव कर सके 2030 तक, बराबर ना? राइट। और इसी गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे हमने एक C3 इनिशिएटिव लॉन्च किया है इसी मीटिंग के दौरान, सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिटीज का कोलाब्रेशन होगा। सिटीज का कोलाब्रेशन होगा, जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज की जो सिटीज है वो एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करेगी, नॉलेज शेयर करेगी। प्राइवेट पार्टनरशिप्स होगी यहाँ पे। क्यों होगी? ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। खास करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 जो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के ऊपर फोकस करता है, और गोल नंबर 12 जो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करता है, बराबर ना? कि हमारा जो कंजप्शन है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही यूज करना है, वेस्ट नहीं होना चाहिए, बराबर ना? तो एक गोल नंबर 11 और गोल नंबर 12 को अचीव करने के लिए ये
C3 इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, एक मल्टी नेशन अलायंस है, क्योंकि एशिया पैसिफिक कंट्रीज के सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सारे देश की सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करेगी, अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करेगी और रीजनल लेवल पे सर्क्यूलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगी। सिंपल, बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं इस C3 इनिशिएटिव के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया, सिटी टू सिटी कोलाब्रेशन होगा, मल्टी नेशन पार्टिसिपेशन होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होगी। हाँ, और इस सभी का मेन ऑब्जेक्टिव है, हमको किसके ऊपर फोकस करना है, सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है, 3R प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करना है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के ऊपर, बराबर ना, राइट। हालांकि इसमें कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे फ्रेंड्स, कि अभी इतने सारे लोग, इतनी सारी सिटी, इतनी सारी जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स से जब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तब कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। उसके अलावा ये बोलना बहुत इजी है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, लेकिन ये वेस्ट में से बेस्ट बनाने के लिए बहुत सारे फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, तो ये भी इकट्ठा करना एक चैलेंजिंग है। उसके अलावा लोगों का बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, लोगों को सर्क्यूलर इकोनॉमी का महत्व समझाना पड़ेगा, बराबर ना, ओके। और उनके लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट ना, ओके। तो बिहेवियरल शिफ्ट करना भी एक बहुत बड़ा चेंज है, और उसके अलावा ये सब इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको मॉनिटर करना कंटिन्यूस बेस में, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बराबर ना। लेकिन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है C3 इनिशिएटिव, राइट। सिटीज कोलिजन फॉर द सर्कुलरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इंडिया का ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ओके। चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, कि अभी रिसेंटली हमारी एक मिसाइल है, इसका रीनेमिंग किया गया है और उसका नाम रखा गया है गांडीव। ध्यान में रखना है, गांडीव नाम रखा गया है उस मिसाइल का। पहले तो वो मिसाइल क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, और गांडीव क्यों रखा गया है उसके बारे में बात करते हैं, और इंडिया के डिफेंस सेक्टर के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, बराबर ना। चल, अभी अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो मिसाइल है उसका नाम है अस्त्रा MK3। ये मिसाइल का नाम क्या है फ्रेंड्स, अस्त्रा MK3। ये मिसाइल एक एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। देखो, मिसाइल बहुत टाइप की होती है, एयर टू एयर मिसाइल होती है, एयर टू सरफेस मिसाइल होती है, सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, डिपेंड करता है कि वो रिलीज कहाँ से होती है और उसका टारगेट कौन सा है। तो ये जो मिसाइल है ना, वो एयर टू एयर मिसाइल है। ये मिसाइल रिलीज होगी कोई एयरक्राफ्ट में से, रिलीज होगी, आप देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे एयरक्राफ्ट में से रिलीज हो रही है, और उसका टारगेट भी कोई एयरक्राफ्ट होगा, या तो फिर कोई ड्रोन हो सकता है, मतलब कोई एरियल टारगेट हो सकता है। ऐसी मिसाइल को बोलते हैं एयर टू एयर मिसाइल, राइट। तो ये जो अस्त्रा MK3 मिसाइल है ना, वो एयर टू एयर मिसाइल है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना, DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये मिसाइल, इस मिसाइल की खासियत क्या है फ्रेंड्स, तो ये जो मिसाइल है ना, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज, वो ऐसी कंडीशन में टारगेट कर सकती है जहां पे हम नॉर्मल आई साइट से नहीं देख सकते, बराबर ना, बियॉन्ड विजुअल रेंज, ऐसी कंडीशन में वो टारगेट कर सकती है, बराबर ना। ये उसकी खासियत है अस्त्रा MK3 मिसाइल की, बराबर ना, ओके। अभी ये जो अस्त्रा MK3 मिसाइल का जो नाम है ना, उसको रीनेम करके गांडीव रखा गया है। गांडीव आपको नाम पता ही होगा, आपने सुना ही होगा, जो महाभारत है हमारा, उसमें जो ग्रेट वॉरियर थे हमारे अर्जुन, उनका जो धनुष का नाम था गांडीव, और उनके नाम, उनके धनुष के नाम से ये मिसाइल का नाम रखा गया है, ओके। अगर मैं ये मिसाइल के रेंज के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो ये मिसाइल वैसे, अगर मैं उसकी मैक्सिमम रेंज की बात करूं, तो 340 किलोमीटर की रेंज है उसकी। Gandiv missile can target the aerial threat at a range of 340 किलोमीटर when the enemy aircraft is at an altitude of 20 किलोमीटर। जब दुश्मन का एयरक्राफ्ट 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, तब ये मिसाइल 340 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। और दुश्मन का जब एयरक्राफ्ट 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, अगर जब लोअर एल्टीट्यूड पे है, तब ये मिसाइल 190 किलोमीटर तक के रेंज पे टारगेट कर सकती है, बराबर ना। तो उसका जो मैक्सिमम रेंज है वो 340 किलोमीटर है। अगर मैं दुनिया के बड़े बड़े देश की बात करूं फ्रेंड्स, तो ओके, अगर मैं चाइना के PL-15 मिसाइल की बात करूं, जो उसकी मैक्सिमम रेंज है एयर टू एयर मिसाइल की, उसकी 300 किलोमीटर की है। और अगर मैं US की मिसाइल की बात करूं, जो उसका मैक्सिमम रेंज वाला मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल, उसकी रेंज 240 किलोमीटर है। और ये जो हमारा गांडीव मिसाइल है, बराबर ना, अस्त्रा MK3, जिसको रीनेम करके गांडीव नाम रखा गया है, उसका जो रेंज है वो 340 किलोमीटर है, ध्यान में रखना है, बराबर ना, राइट। और
ये गांडीव मिसाइल किसको टारगेट कर सकता है, तो कोई भी फाइटर जेट को टारगेट कर सकता है, कोई बॉम्बर्स को टारगेट कर सकता है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकता है, और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स को टारगेट कर सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली कैपेबिलिटी है। वो टारगेट्स को अचीव कर सकता है जो हमारे आई साइड से भी बाहर है, बराबर ना, और लॉन्ग डिस्टेंस के टारगेट को अचीव कर सकता है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। और तो ये जो गांडीव मिसाइल है, अगर मैं उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूँ, तो ये मिसाइल हमारे एयरफोर्स के अंदर जब शामिल है, तो इसकी वजह से हमारी जो एयर कॉम्बैट सुपीरियरिटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो गई है, बराबर ना। उसके अलावा जो मिलिट्री बैलेंस है, बराबर ना, हमारे रीजन के अंदर वो एक काफ़ी परफेक्ट हो चुका है, काफ़ी एडवांस हो चुका है, बराबर ना। और डिफेंस सेक्टर के अंदर हम ऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बराबर ना, राइट। और उसके अलावा अगर मैं इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करूं डिफेंस सेक्टर के अंदर, तो हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो साल दर साल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैं 2023-24 फाइनेंशियल 2023-24 की बात करूं, तो हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है 21,000 करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल से लगभग 32% बढ़ा है, बराबर ना। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और उसमें 60% डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट के अंदर 60% प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, और 40% गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। मतलब दो, आप बोल सकते हो परफेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिफेंस सेक्टर के अंदर हम लेके चल रहे हैं, बराबर ना। ओके। और ये जो एक्सपोर्ट है वो 50,000 करोड़ करने का टारगेट है 2029 तक, और इसमें ये गांडी मिसाइल जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, बराबर ना, राइट। और हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है, ये तो हमने एक्सपोर्ट के बारे में बात की। डिफेंस प्रोडक्शन 2023-24 के अंदर 1,26,887 करोड़ का हमारा हो चुका है, जो लास्ट ईयर से 16.7% ग्रोथ हुआ है, बराबर। वो भी ध्यान में रखना है, 32% ग्रोथ हुआ है एक्सपोर्ट के अंदर, और 16% ग्रोथ हुआ है हमारे प्रोडक्शन के अंदर, बराबर ना। ओके। और तो आप बोल सकते हो कि चाइना और यूएस जैसी जो बड़ी कंट्रीज है, उनके पास जो मैक्सिमम रेंज वाली जो एयर टू एयर मिसाइल है, उससे भी ज़्यादा रेंज है हमारी ये अस्त्रा MK3, जिसका रीनेम करके गांडीव नाम रखा गया है, बराबर ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है, राइट, ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज के दोनों टॉपिक में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।